आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ चैनल। इस समय मैं मौजूद हूँ देश के राजधानी दिल्ली के पर। मैं आपको बताना चाहूँगी आज भारतीय जनता पार्टी में जितेंद्र चौधरी जो है वो शामिल होने जाने हैं और आदेश गुप्ता जी है उन्हें पट्टा पहन के बीजेपी में आज शामिल करें। मैं आपको बताना चाहूँगी जहाँ की तिरंगा दिवस चल रहा है, इसी शुभ काम के बीच में जितेंद्र चौधरी जी उन्होंने अपने बयान में कहा है कि वो बीजेपी से हमेशा से ही प्रभावित रहे, इसीलिए वो बीजेपी को ग्रहण कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या में समाज के अंदर सबसे बड़ी बात होती है विश्वास, दिल जीतना। और वो विश्वास जीतने का काम, दिल जीतने का काम हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बखूबी से किया है। परिवार में चौधरी जितेंद्र जी जो हमारे युवा हम सबके मित्र हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी के सुख दुख के अंदर सदैव बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। उन्होंने बहुत दिन से निर्णय लिया था, पूरा प्रयास किया और उसी का नतीजा है जितेंद्र चौधरी जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में काम करते हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और आज यहाँ मयूर विहार जिले से तमाम लोग जो आए हैं उनके प्यार के कारण आए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी ये ताकत एक और एक मिलकर 11 होकर आने वाले किसी भी चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी विजय श्री हासिल करेगी। अभी ऐसा मेरा पूरा विश्वास है और मैं जितेंद्र चौधरी जी और उनके सभी साथियों का आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में इस प्रांगण में स्वागत करता हूं और ये भी कहता हूं कि आप सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सेवा के कामों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं में और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता 15 अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उस अमृत महोत्सव के भी भागीदार बनकर हर घर तिरंगा अभियान को भी हम हर घर तक ले जाएंगे और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। करेंगे ना करेंगे? हर घर तिरंगा फहराएंगे। बुरांडी जी, राजवीर सिंह जी, महावीर कसाना जी और राजे जी, ये 4 लोग मंच पर आ जाए। अध्यक्ष जी पटका पहना करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा रहे हैं। एक बार आप लोग जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। जो बाद की सूची है 100 लोगों की, वो मयूर विहार जिला के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद बछेती जी, पूर्व अध्यक्ष गुजराती जी, जिला के महामंत्री सुनील जी, तेजपाल जी पूर्व अध्यक्ष, आप सभी मिलकर के सब लोगों का भारतीय जनता पार्टी में अभिनंदन करेंगे। अब इस स्वागत अभिनंदन के कार्यक्रम के बाद थोड़ा पीछे आ जाओगे अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई, सामने से स्क्रीन वाले नीचे कर लियो भाई, खींच के भाई, स्क्रीन वाले नीचे कर लियो। आदरणीय रामवीर सिंह जी नेता विपक्ष और श्री जिलाध्यक्ष विनोद बछेती और मेरे सबसे प्रिय रामचंद्र गुजराती जी का विशेष आभार, जिन्होंने हर समय मेरी मदद करी। हर समय ये कहा बीजेपी ज्वाइन कर लो। चलो मैंने कहा बीजेपी में चलते हैं, मोदी जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और इस देश में भगवा फैलाएंगे। सभी पदाधिकारी गण, आयोजन में पदाधिकारी व मेरे प्रिय मित्रों, ये जो सारे के सारे मेरे प्रिय मित्र हैं, मेरा गांव मेरे लिए सब कुछ है। और मैं कहता हूँ कि देखो, कहते हैं कि भाई चिल्ला नहीं छोड़ता, मयूर विहार नहीं छोड़ता, तो मैं कहता हूँ चिल्ला मेरी कर्म भूमि, जन्मभूमि या मयूर विहार मेरा कार्यस्थल है। तो वहाँ पे मुझे इतना प्यार मिलता है जो आज सब लोगों को दिख रहा है। ये प्यार ही है जो सारे लोग आए हैं
कोई किसी से कहा नहीं गया, बस एक पूरी मार्केट बंदी रखी गई है, उसके लिए विशेष आभार। सब लोगों ने अपने घराने बंद कर दी और सब लोगों ने घड़ी पट्टी भी लगाई है। उनका मैं ऋण अपनी पूरी शक्ति से और पूरे प्रयत्न से दूंगा। आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं भाजपा में शामिल विचारों से प्रभावित होकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा में आज मैं शामिल हो रहा हूँ और मैं इसकी सेवा अपनी माँ की तरह करूंगा, जैसे भाजपा में अपनी माँ की सेवा लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी दिल्ली प्रदेश भाजपा और जिला कहेंगे मैं वो पूर्ण रूप से पूर्ण करूंगा और कभी किसी चीज से पीछे नहीं हटूंगा। तन मन और धन सारा मेरा जनता के लिए लगेगा। मैं आज आए मेरे साथ सभी मित्रों, मित्र ही है सारे, अभी कोई कार्यकर्ता नहीं है यहाँ पे, सारे मेरे मित्र हैं, है ना। मैं इसका विशेष धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरा प्रणाम था। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद, जिला अध्यक्ष जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी आपने ज्वाइन की है, इस बारे में बताइए। मैं आज बड़ा अपने जीवन का मेरा बड़ा महत्वपूर्ण पल है और इस पल को मैं बीजेपी में शामिल होकर ऐसे समझ रहा हूँ जैसे मैंने क्या पा लिया। और मैं नरेंद्र मोदी जी के कामों को आगे बढ़ाऊंगा, जो इनकी योजनाएं उन्हें आगे बढ़ाऊंगा और बीजेपी का जो कार्य मुझे मिलेगा मैं उसे पूर्ण रूप से पूर्ण करूँगा। अभी तक आप किसी पार्टी में थे या कुछ चेंज कर रहे हैं? नहीं, मैंने कभी कोई पार्टी ज्वाइन करी। मैं व्यापार मंडल का प्रधान हूँ, अपने गांव की RW का भी मैं प्रधान रहा हूँ, है ना। मैं समाज सेवक हूँ और मेरी विचारधारा शुरू 2014 के बाद मैंने कभी भी बीजेपी के सिवा, नरेंद्र मोदी के सिवा किसी को वोट नहीं दिया। ये मेरे हाथ में जल है। उससे पहले मैं किसी और को वोट देता था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए तो मैंने वो वोट नरेंद्र मोदी जी को दिया, जिसके जब जीते नरेंद्र मोदी मैंने पटाखे जलाए अपने ऑफिस के बाहर और पूरे भय तरीके से दोनों बार जब भी वो आए प्रधानमंत्री बने। बीजेपी ही क्यों ज्वाइन किया आपने? और भी पार्टी थी? बीजेपी की विचारधारा बिल्कुल सरल है, सीधी है। सबका साथ सबका विकास, किसी एक धर्म की बात नहीं करते। कहते हैं अगर ये सड़क बनेगी, मयूर विहार की सड़क बनेगी, तो इस पर मुसलमान भी चलेगा, सिख भी चलेगा और इसमें हिंदू भी चलेगा, ईसाई भी चलेगा। ये नरेंद्र मोदी की सोच है और पार्टियों की तरह नहीं है कि एक विचारधारा को लेके चलती है। धन्यवाद। आप मयूर विहार इलाके से आते हैं, आपको क्या लगता है वहाँ प्रॉपर विकास हो रहा है? बिल्कुल विकास नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया जी आज हजारों लोग आए हैं, किसी से मिलते नहीं है, किसी से मिलते नहीं है, किसी का कोई काम नहीं करते। और हमने एक ठेके के लिए, हमारे सामने एक ठेका था, हमने उसके लिए संघर्ष करा। तो मैंने उनसे कहा, अपने व्यापार मंडल के था कोई जानकार के भाई इस ठेके के लिए मनीष के पास चलते हैं। मैंने कहा मुझे टाइम नहीं देगा, उसे मालूम है। तो हम कुछ लोग चले गए उसके पास, मैंने मास्क लगा रखा था। जब हम गए हमने कहा कि हमारे ऊपर एक इंस्टीट्यूट है, ये बाकायदा हम नहीं कह रहे जो तुमने पॉलिसी बना दी है, इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट में दिया गया कि 100 मीटर के ऊपर ये ठेका खुल नहीं सकता। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा कमिश्नर को फ़ोन कर दो आप, तो उन्होंने कहा मैं कर दूंगा। मैंने कहा ये दोनों चीज़ें नहीं चल सकती, एक तरफ दारू एक तरफ शिक्षा। ये क्या ढकोसला के एक तरफ आप दारू बेचेंगे और एक तरफ शिक्षा देंगे? ये हमारे बच्चे, मेरे फादर दारू पीते थे, लेकिन मेरे परिवार ने किसी ने दारू नहीं पी, हमने वो झेला है। जब वो दारू पी के कुछ उल्टी बातें करते थे, पूरा आर्थिक ढांचा बिगड़ जाता है। शिक्षा की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तरफ 18 साल 19 साल के बच्चे को आप दारू पिला रहे हो। अगर वो दारू पिएगा तो वो क्या शिक्षा ले लेगा, क्या इंस्टीट्यूट में चला जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही स्कूल अच्छे बन गए हैं। विनोद जी बताएं कि जितेंद्र चौधरी ने भाजपा ज्वाइन की है, इसके पीछे क्या नियत रहेगी, किस तरह से इनसे काम लिया जाएगा?
और क्या रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की है? देखिए, आज जितेंद्र चौधरी जी और उनके साथ में हजारों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में उन्होंने ज्वाइन किया है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हम सब लोग जानते हैं, जैसे उन्होंने स्वयं कहा कि आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के कारण उन्होंने ज्वाइन किया। और उनका नीति, जिस तरह मोदी जी समाज के सबसे कमज़ोर और पिछड़े व्यक्ति की चिंता करते हैं उनकी नीतियों को लेकर के, और जितेंद्र जी के भारतीय जनता पार्टी में आने से मयूर विहार जिस जिले का मैं जिलाध्यक्ष हूँ वो मजबूत होगा। और जिस विधानसभा में जितेंद्र जी रहते हैं उसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री वहाँ से विधायक है और वहाँ दिल्ली से उप मुख्यमंत्री भी हैं। और उन्होंने कहा कि केवल उनकी इस बात पे उन्होंने विरोध किया कि भाई जिस विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री हैं और ऊपर मतलब इंस्टीट्यूट है, नीचे शराब की दुकान है और साथ में स्कूल है, तो इसी विरोध में उन्होंने कहा कि इनकी नीति, इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये लोग हमें जस्टिस दिया, ये लोग बोलते कुछ और हैं, ये लोग करते कुछ और हैं। और आज पूरे दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी आज समाज के सबसे पीछे व्यक्ति की चिंता करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।